नमस्कार, आदाब। संगीत नाटक अकादमी यही हुआ है कि इस मौके पर ये महक हम सबकी जिंदगी अब मैं दरखास्त करूंगी संगीत नाटक मैं निवेदन करूंगी जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी सम्मानित कलाकार, देवियों, सज्जनों तथा सभागार में उपस्थित कला प्रेमियों और बच्चों, ये हम सबका सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी को 7 महीने में दूसरी बार अमृत कला युवा महोत्सव, अमृत युवा कलोत्सव जम्मू में हम सब मिले थे। सबसे बड़ी विशिष्टता है देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हुनरमंद कलाकारों को अमृत काल में अपनी कला को श्रीनगर में प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। मैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी सम्मानित कलाकारों का इस्तकबाल करता हूं। मुझे लगता है कि अमृत कलोत्सव के जरिए आप सभी को करोड़ों रूहों में रोशनी भरने का अवसर मिलेगा। आप सब जानते हैं संगीत, नृत्य, थिएटर ये 3 मात्र कला की विधाएं नहीं है, बल्कि ऐसी चाबियां हैं जिनसे जिंदगी के सारे ताले खुल जाते हैं। हमारी परंपरा में तो यहाँ तक कहा गया है कि कला की पूर्णमासी तो ऐसी होती है जिसके सामने सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कला के साधक देश का गौरव और उसका अभिमान होते हैं। दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संपन्नता उसके धन दौलत से नहीं नापी जाती। आकाश को देखना हो तो सिर्फ कलाकार को देख लीजिए, क्योंकि उसके पास जो संपदा वही दुनिया का, जगत का साम्राज्य है। निजी तौर पर मैंने महसूस किया है कि संगीत, नृत्य, थिएटर, कला इन विधाओं में परम पिता की झलक भी मिलती है और जिसने पूरी तन्मयता से इसे जी लिया उसने शाश्वत जीवन के रहस्य को समझ लिया है। मैं समझता हूं कि देश आभारी है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में उस विराट प्लेटफॉर्म का अवसर प्रदान करना है जिसमें समाज की आकांक्षाओं,
उसकी अभिप्सा की भी झलक मिले और भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा एक नई ऊर्जा के साथ इस अमृत कालखंड की यात्रा में देश का मार्गदर्शन कर सके। अभी कल ही जो नमदा आर्ट है जो विलुप्त होता जा रहा है, पिछले 2 वर्षों के प्रयासों से अनेक आर्टिजन्स को प्रशिक्षित करने, ट्रेन करने में हमें सफलता मिली और कल पहली बार दिल्ली से इंग्लैंड के लिए नमदा आर्ट की बनी हुई चीजें एक्सपोर्ट के लिए रवाना है। मैं आभारी हूँ संध्या पुरेशा जी का, जिन्होंने अभी कहा कि यहाँ की लोक संस्कृति में जो बाण परंपरा थी उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास इनके संस्था के द्वारा होगा। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से आपको हृदय से इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जैसा मैं कह रहा था, भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा नई ऊर्जा के साथ अमृत काल में प्रदर्शित हो रही है। अगर शायरी के अल्फाज में मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अमृत युवा कलोत्सव श्रीनगर के 3 दिवसीय कार्यक्रम में कला से बात करने का अर्थ है ऐसी अनुभूति जो हमारे अंदर सोए हुए सपनों को जगा सके। देखा तेरे कूचे में जो नजारे जन्नत, देखा तेरे कूचे में जो नजारे जन्नत, जन्नत में न देखा तेरे कूचे का नजारा। इन तीनों विधाओं में जो दौलत मिलेगी, आध्यात्मिक सौंदर्य की उन गलियों में जो झलक मिलेगी, वो शायद कहीं और मयसर नहीं होगी। साथियों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशिष्टता उसकी निरंतरता है। दुनिया की अनेक संस्कृतियां, अनेक सभ्यताएं या तो समय के साथ विलुप्त हो गई या फिर जर्जर हो गई, लेकिन दूसरी तरफ तमाम चुनौतियों के बावजूद, अनेक आक्रमणों को झेलने के बावजूद हमारे देश की संस्कृति न सिर्फ जीवंत है बल्कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। और इसकी जड़ों की सबसे बड़ी ताकत जो है वो विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी विविधता को सशक्त करने, राज्यों, संस्कृतियों, भाषाओं, कलाकारों और युवाओं को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिशन शुरू किया। आप सब जानते हैं इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु एक साथ पेड़ है। मुझे वाकई में गर्व है कि देश के विभिन्न राज्य इसके कारण करीब आए हैं, भौगोलिक दूरियां मिटी हैं, लोग एक दूसरे के खान पान, संस्कृति, भाषा, रहन सहन को समझने लगे हैं। कुछ महीने पहले मैं चेन्नई गया था वितस्ता के कार्यक्रम में, वहां मैं शरीक हुआ था और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि 3600 किलोमीटर की दूरी सिमट गई हो और कश्मीर और कन्याकुमारी पड़ोसी शहर बन गए। हैरत से तकता है सहरा बारिश के नजराने, हैरत से तकता है सहरा बारिश के नजराने को, कितनी दूर से आई है ये रेत से हाथ मिलाने को। और जब भी इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं तो यकीन मानिए उसके पीछे हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रयास निश्चित रूप से शामिल रहता है। पुरानी बात है, सम्राट अशोक का जब शिलालेख मिला था तब तो लोगों में इस बात की उत्सुकता थी उसकी पहली लाइन पढ़ी जाए। उस पर लिखा था, सरवड़ी तू बहुविध, यानी आध्यात्मिक शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। अनेक रूप, विविधता, यही तो हमारा चिंतन है और समाज चेतना का स्वरूप भी यही है।
अनेक संप्रदाय, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, जाति, सामाजिक व्यवस्थाओं का अनेक स्वरूप, लेकिन ये कला रूपी एकता की माला में जब हम इसे पिरोते हैं तो उसकी सुगंध दुनिया के कोने कोने में प्रसारित करने में जो योगदान हमारे कलाकारों ने दिया है वो किसी दूसरे वर्ग ने नहीं दिया है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। हमारे राष्ट्र के संगीत का आधार सारंग देव जी ने तैयार किया था और सब सारंग देव जी के पूर्वज कश्मीर की इसी मिट्टी में जन्मे थे और यहां से वो दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत से राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती वो काशी आए और मातृभूमि की सेवा के लिए अलग जगह। संगीत के क्षेत्र में तो आज भी ऐसे अनेक घराने हैं जिनके बारे में देश में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी चर्चा होती। गुरु और शिष्य के बीच प्रगाढ़ आत्मिक संबंधों समझने के लिए आज दुनिया के दूसरे देशों से विद्यार्थी आ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इतनी विविधता शायद उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी होगी और इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग तार मिलकर मधुर संगीत पैदा करते हैं, उसी तरह हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करती है। कई बार एक चर्चा सुनाई पड़ती है कि समाज का मन ऐसा है, समाज की चेतना ऐसी है। सवाल उठता है कि क्या है समाज का मन? मैं मानता हूं कि समाज का मन और चेतना दोनों का जन्म कला से ही होता है। चेतना का अर्थ है जिसमें काव्य भी हो, संगीत भी हो, कला के अलग अलग रूप भी हो और इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कि कला ही वह माध्यम है जो मन का निर्माण करती है और व्यक्ति को उसके आगे और आगे ले जाती है। चाहे कितना भी विकसित समाज क्यों न हो, कि आज भले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सभी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, लेकिन कला के बिना वो अधूरा होगा, ये निश्चित रूप से मान के हमें चलना होगा। विज्ञान और संगीत, साइंस और संगीत का एक मिला जुला बैलेंस जहां बना रहेगा तभी समाज की चेतना खिल सकेगी, तभी राष्ट्र तरक्की कर सकेगा। कला यानी जिसने अपनी सभी विधाओं को रचना धर्मी राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित किया है। कला यानी जिसने समाज को अभिव्यक्त होने का अवसर दिया है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मिलकर भविष्य का रास्ता तय कर सके। आज यहाँ जितने भी कलाकार मौजूद हैं उनसे अगर आप अनुभव पूछेंगे तो शायद शब्दों में न बयान कर पाए, लेकिन ये सच है कि उनका अनुभव प्रेम और करुणा से ही उत्प्रोत होगा। आज भी आप देश के किसी हिस्से में जाइए, लोगों से पूछिए, साहब लोक नाटक को किसने जिंदा किया? सभी की जुबान पर एक ही नाम होगा, हबीब तनवर। और जानते हैं उन्होंने संस्कृत में लिखे नाटकों को आधार बनाया और अपनी कृतियों से समाज में नए विचारों को प्रसारित होने का अवसर प्रदान किया। मैं मानता हूं कलाकारों की संवेदना बिल्कुल शुद्ध होती है, जितना शुद्ध एक छोटे बालक का मन होता है। उनके भीतर जो स्वर हैं उसमें कोई भेद नहीं होता और जब परोपकार की भावना, तब तपस्या, त्याग और साधना से ऊर्जावान राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ने का मौका देती है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों से कहना चाहूं कि जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से कला, संस्कृति और शिक्षा की तपोभूमि रही। राष्ट्र के मुकुटमणि के रूप में इसने मानवता को बहुत कुछ दिया है। मानव समाज को अनेक संभावनाएं दी। इसका सौंदर्य सिर्फ बाहर के लैंडस्केप में नहीं है, बल्कि इसकी अंतरात्मा में
भी लल्लेश्वरी और हब्बा खातून की सरगम बढ़ती है। इसकी ऊर्जा ही कुछ ऐसी है कि सूरज उगते और डूबते वक्त एक ही जैसा सुंदर दिखता है। प्राचीन काल से सभी पंथ मजहब एक माले में गुथे हुए हैं और उस माले का एक एक मन का बहुत ही बेशकीमती है। किन्हीं काल कारणों से इस जीवंतता पर प्रहार किए गए, चाहे वो पड़ोसी मुल्क के द्वारा हो या चंद लोगों का एक इकोसिस्टम हो, आवाम के लाखों नागरिकों के सपनों और आकांक्षाओं का गला घोंटने की कोशिश हुई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, यहाँ का नौजवान, यहाँ का नागरिक नए सपने देख रहा है, एक नया वातावरण बनाने में मदद कर रहा है। कला शांति की जमीन पर ही खिलती है, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ कला खिल नहीं सकती है। पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कला के क्षेत्र में भी एक नई लालिमा आई है, नया सौंदर्य आया है। कोविड महामारी के दौरान आप सबने बड़े संताप झेले, लेकिन मैं देख रहा हूं कि फिर नई ऊर्जा से हमारे कलाकार फिर से जम्मू कश्मीर के उस गौरव को वापस लाने की हर कोशिश कर रहे हैं। मैं आभारी हूं भरत सिंह जी का भी, जिन्होंने काफी परिश्रम किया है इसके लिए। 30 साल बाद अब छोटे शहरों में भी सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं गया था, बारामूला और हंदवाड़ा में सिनेमा हॉल शुरू हो गए। पुलवामा, शोपियां में पिछले साल शुरू हुए थे। सितंबर के अंतिम सप्ताह में बांदीपुरा, गांदरबल और कुलगाम, ये तीनों सिनेमा हॉल यहाँ के युवाओं को समर्पित किए जाएंगे। अभी बताया पुरेचा जी ने कि गांव में गई थी तो वहां भी महफिल सजी हुई थी। नए नए कलाकार अपने साजों को फिर से संवारने लगे हैं। मैं आर्थिक कठिनाई से परिचित हूँ, कलाकारों की आर्थिक कठिनाई, और बड़ी 2 साल की जो उनकी कठिनाई रही है। स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता के साथ प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है और आगे और ध्यान देगा। इस परिवर्तन ने समाज में एक नई जागृति पैदा की और तरक्की की तरफ बढ़ रहे कदम इस बात की गवाही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भविष्य के निर्माता और भारत के भी भविष्य के निर्माता हमारे युवा, हमारे कलाकार अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकें, ऐसा वातावरण हमें बनाना ही होगा। आज जब हम देखते हैं वितस्ता झेलम के किनारे बच्चे आइसक्रीम भी खा रहे हैं और संगीत भी बजा रहे हैं, तो मुझे लगता है हर अमन पसंद नागरिक निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। और इसलिए मैं अंतिम बात करते हुए मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता।